ये बात है दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर की, जिसके पास थी 2 लाख की फौज। मुसलमानों के पास थे 40,000 जाबाज। फिर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर इन 40,000 से कैसे हार गई? तो चलिए शुरू करते हैं। 15 हिजरी यानी 636 ईस्वी के आसपास हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में इस्लामी फौज तेजी से सीरिया की तरफ बढ़ रही थी। रोमन सम्राट हरक्यूलिस इस खतरे को भांप चुका था। उसने मुसलमानों को कुचलने के लिए रोम के बेहतरीन लड़ाकों की एक बड़ी फौज जमा की। रोम का घमंड आसमान छू रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज उनका सामना दुनिया के सबसे बेहतरीन जनरल से होने वाला है। एक ऐसी शख्सियत जिसे खुद अल्लाह के रसूल ने लक़ब दिया अल्लाह की तलवार, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु। शाम की सरजमी पर इस्लाम का परचम लहरा रहा था। रोमन सम्राट हरक्यूलिस अपनी सल्तनत को ढहते देख पागल हो उठा। उसने अपने भाई थियोडोर और जनरल बहान को हुक्म दिया, इन अरबी लोगों को जड़ से मिटा दो। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं कि ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये हक और बातिल की सीधी टक्कर थी। रोमन को अपनी तादाद पर नाज था, लेकिन मुसलमानों को अपनी शहादत की तमन्ना पर यकीन। जंग शुरू होने वाली थी, तभी मदीने से एक पैगाम आया, एक ऐसा फैसला जिसने सबको हिला दिया। खलीफा उमर रजी अल्लाह अन्हु का पैगाम आया कि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को सिपा सलार के पद से हटाकर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को नया कमांडर बनाया जाता है। लेकिन खालिद बिन वलीद का जज्बा देखिए, उन्होंने कहा मैं पद के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए लड़ता हूँ। और वो एक आम सिपाही की तरह जंग में शामिल रहे, हालांकि असल रणनीति उन्हीं की थी। यरमुक की वादी को खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने खुद चुना था। इसके 3 तरफ गहरी खाई और पहाड़ थे। रोमनों के लिए यह एक जाल साबित होने वाला था। रोमन जनरल वहान ने सोचा था कि वो अपनी भारी तादाद से मुसलमानों को कुचल देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने घुड़सवार नाम की एक रिजर्व फोर्स तैयार की थी, जो बिजली की रफ्तार से दुश्मनों के कमजोर हिस्सों पर हमला करती थी। अब लड़ाई का चौथा दिन, रोम के तीर अंदाजों ने हजारों मुसलमानों की आंखें तीरों से छलनी कर दी। इसे इतिहास का यौमुल उमा, द डे ऑफ लॉस्ट आइज के नाम से जाना जाता है। और जब हौसले डगमगाने लगे, हजरत हिंद बिनते उतबा और उनके साथ जो औरतें घायलों की मरहम पट्टी का काम कर रही थी, उन्होंने भी तलवार उठाकर जंग में हिस्सा लिया। इसी बीच इकरमा बिन अबी जहल गरजे, कौन है जो मौत पर बैत करेगा? 400 जाबाज उठे और रोमन फौज के सीने में खंजर की तरह उतर गए। 400 शहीदों ने अपनी जान देकर इस्लाम की लाज रख ली। अब लड़ाई का छठा दिन शुरू होता है, जो बिल्कुल ही निर्णायक घड़ी थी। अल्लाह ने अपनी नुसरत भेजी। एक ऐसी आंधी उठी जिसने रोमन की आंखों में धूल झोंक दी। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने घुड़सवारों को इशारा किया। बिजली की फुर्ती से उन्होंने रोमन फौज को 2 टुकड़ों में बांट दिया। रोमन सिपाही जो जंजीरों में बंधे थे, वो भाग न सके। एक दूसरे को खींचते हुए यरमुक की गहरी खाई में गिरने लगे। समुंदर जैसी फौज चंद घंटों में भाप बनकर उड़ गई। हरक्यूलिस ने सीरिया छोड़ते वक्त आखिरी बार मुड़कर देखा और कहा, अलविदा सीरिया। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का पैगाम साफ है। यरमुक की जंग हमें सिखाती है कि जब इंसान अपना सब कुछ अल्लाह के सपुर्द कर देता है तो तादाद मायने नहीं रखती, सिर्फ यकीन जीतता है। अगर आपको खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की जाबाजी पसंद आई तो कमेंट में अल्लाहु अकबर जरूर लिखें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।